शहर से दूर घने जंगल के बीच एक सदियों पुरानी हवेली खड़ी थी। टूटी खिड़कियां, जंग लगे दरवाजे और छत से लटकते चमगादड़ सब मिलकर उस जगह को मौत का अड्डा बना देते थे। गांव वाले कहते थे, जो भी उस हवेली में गया कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन शहर से आए 4 लड़के, आकाश, रवि, करण और देव, इस बात को सिर्फ अंधविश्वास मानते थे। आकाश बोला, डरने की क्या जरूरत, चलो अंदर चलते हैं, साबित हो जाएगा कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। हवेली का अंदरूनी मंजर रात के 12 बजे वे टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। जैसे ही गेट खोला, उसकी चरमराहट से ऐसा लगा जैसे किसी ने चीख मारी हो। अंदर का माहौल भारी था, हवा तक जैसे थमी हुई थी। दीवारों पर पुराने खून जैसे धब्बे थे, टूटी कुर्सियां बिखरी थीं, छत से पानी टपक रहा था, टप टप टप, और हर आवाज कानों को चीर रही थी। अचानक पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी कांपने लगी। रवि ने हिम्मत करके बोला, कौन है वहां? अंधेरे में सफेद साड़ी पहनी एक औरत सीढ़ियों पर खड़ी दिखाई दी। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे और चेहरा पूरा काला। उसकी आंखें लाल जल रही थीं जैसे अंगारे। वह अचानक हवा में उल्टा लटककर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। चारों लड़के पत्थर बन गए। देव चिल्लाया, भागो! लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उसके पीछे एक औरत खड़ी थी, गला कटा हुआ, हाथ में खून से सना सर पटा। हवेली के हर कोने से रोने और चीखने की आवाज आने लगी। कमरा हिलने लगा, दीवारों से खून रिसने लगा। अचानक जमीन से हाथ निकलकर करण की टांग पकड़ लिया। वह जमीन में धंसने लगा। उसकी चीख गूंजी, बचाओ, मुझे खींच रहे हैं। पल भर में करण का शरीर आधा जमीन के भीतर समा गया और उसका सिर धड़ से अलग होकर जमीन पर लुढ़क गया। बाकी तीनों डर से पागल होकर दौड़ पड़े। ऊपर की मंजिल पर पहुंचकर उन्होंने एक कमरा देखा। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी, राय बहादुर और उसके परिवार की। लेकिन तस्वीर में सबके चेहरे फटे हुए थे, बस एक लड़की का चेहरा साफ था, सुधा। रवि ने कांपती आवाज में कहा, यही वही है जिसने हमें देखा था। तभी तस्वीर से वही लड़की बाहर निकल आई। उसका मुंह कान तक फटा हुआ था, दांत बाहर निकले और जीभ खून से लथपथ। उसने कहा, मेरे पिता ने मेरी बलि दी थी और अब मैं हर आने वाले की बलि लेती हूं। अचानक रवि हवा में उठ गया। उसका गला अपने आप कसने लगा। छर्रर, हड्डियां टूटने की आवाज आई और उसका सिर एक ओर लटक गया। अब सिर्फ आकाश और देव बचे थे। वे भागते भागते तहखाने तक पहुंच गए। वहां चारों ओर अस्थियां बिखरी थीं। दीवारों पर खून से लिखा था, कोई बचकर नहीं जाएगा। देव ने हिम्मत करके दरवाजा तोड़ना चाहा, लेकिन पीछे से वही औरत आ गई। उसने देव का चेहरा पकड़कर दीवार पर दे मारा। सारा खून फर्श पर बह गया। अब आकाश अकेला बचा था। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। कृपा करो, मुझे छोड़ दो। औरत की हंसी हवेली में गूंज उठी। उसने कहा, अब तुम भी मेरा हिस्सा बनोगे। अचानक आकाश की टॉर्च जल उठी और उसने शीशे में अपना चेहरा देखा। वहां उसकी जगह वही औरत खड़ी थी, वही लाल आंखें, वही खून से सना चेहरा। आकाश चीखा, नहीं! और उसके बाद हवेली में फिर सन्नाटा छा गया। अगले दिन गांव वालों ने सुना कि 4 लड़के शहर से आए थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। कुछ चरवाहों ने बताया कि रात को हवेली से चारों की चीखें सुनाई दे रही थीं। आज भी जब कोई वहां जाता है तो हवेली के भीतर से लड़कों की आवाज आती है, हमें बचाओ, हमें बाहर निकालो। लेकिन कोई भी उन्हें बचा नहीं सकता, क्योंकि अब वे सब उस हवेली का हिस्सा बन चुके हैं। आज की वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।